ग्राफिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस इक्वेशन के अंदर y और x वेरिएबल्स हैं, जहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इनकी पावर्स की बात करें तो y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। तो एक लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर 1 हो, या अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो वो 1 आए। 1 से ज़्यादा पावर वाली इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहते। और जैसा कि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी कहते हैं, तो लीनियर इक्वेशन को 1 डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। तो हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स हों तो उसके ग्राफ में किस तरह का डिफरेंस आता है। अगर हम जनरली बात करें तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह की स्ट्रेट लाइन आता है। अगर इसकी टाइप चेंज हो जाए तो इस ग्राफ की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, लेकिन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि लीनियर इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम उनके ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं और m और c कॉन्स्टेंट्स हैं। m को हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट और c y इंटरसेप्ट होता है। c वो पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या वहाँ से क्रॉस करता है। तो ये जो हमें इक्वेशन नज़र आ रही है ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें अगर हम सारी टर्म्स को बारी बारी ज़ीरो करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जैसे अगर हम पहले केस में y को ज़ीरो रखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो वो आ जाती है माइनस सी बाय एम। अब अगर हम माइनस सी बाय एम को किसी कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लें, जैसे a ले लिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a। यानी कि जो वेरिएबल x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाता है पहला केस या पहली टाइप। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर x को ज़ीरो कर दें यानी सेकेंड टर्म ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी y इक्वल्स टू c। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है, तो ये सेकेंड टाइप बनती है। और अगर लास्ट टर्म हमें नज़र आ रही है c वो ज़ीरो हो जाए तो यहाँ से हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स, जो कि तीसरी टाइप है जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मौजूद हैं। तो इसका मतलब है तीन टाइप्स हमारे पास मेन आती हैं। एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट के इक्वल है और इसमें हमें डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट के इक्वल है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है। और तीसरी टाइप में हम देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स इक्वेशन में मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट टर्म थी वो ज़ीरो हो चुकी है। तो अब हम इन तीनों टाइप्स के बारी बारी ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर टाइप चेंज हो जाए तो ग्राफ में क्या तब्दीली आती है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला केस है x इक्वल्स टू a, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक कांस्टेंट के इक्वल है। तो हमने देखना है कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन सपोज करते हैं, जैसे a की जगह अगर हम ले लें 2, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इक्वल्स टू 2, यानी कि किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हम x को ले रहे हैं। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, हमने ये देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ज़्यादातर y रखते हैं तो हम लिखेंगे y इज़ आर्बिट्रेरी। इसका मतलब है अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये जो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र आ रहा है ये x एक्सिस होता है, और जो ये वर्टिकल एक्सिस नज़र आ रहा है ये y एक्सिस होता है, और ये दरमियान में यहाँ पर ओरिजिन है। इसमें x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर ज़ीरो होती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 देखें तो x की वैल्यू 2 हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन अगर y आर्बिट्रेरी है तो हम y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं।
अब यहाँ पर हम एक चीज़ दोबारा से देखते हैं कि जब हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x कॉमा वाई और राउंड ब्रैकेट में उसको क्लोज करते हैं। यानी हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले आएगी और डिपेंडेंट की बाद में। तो अब यहाँ पर जैसे कि x2 है, हम y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। इसका मतलब है कि x यहाँ से 2 आएगा और y यहाँ से 1 आएगा। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बनता है? ये हमारे पास पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो एक और पॉइंट लेंगे तब भी x2 ही रहेगा, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो अब x2 लेके आएंगे और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, इसके सामने हम पॉइंट लगा देंगे। और इसी तरह से अगर हम और पॉइंट्स लेना चाहें तो x हमेशा कांस्टेंट रहेगा, y की वैल्यू हम ले लेते हैं -5। तो यहाँ पर हमने -5 लिया, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, ग्राफ बन जाएगा। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस इक्वेशन के लिए आई है x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास x किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब y एक्सिस कहाँ पर है? ये सारा y एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 की जो लाइन आ रही है वो y एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 2 की एग्जाम्पल देखी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं x इक्वल्स टू -3 के लिए। तो इसमें भी इसी तरह से y आर्बिट्रेरी होगा, तो हमें यहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ x की जो वैल्यू -3 है वहाँ पर इस तरह से डॉट लगाएंगे और इसके साथ ही हम एक लाइन इस तरह से एक्सटेंड करेंगे जो y एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये किसका ग्राफ ड्रॉ हुआ है? x इक्वल्स टू -3 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो भी हमारे पास लाइन आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो हमें बार बार पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरह की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी केस का हमारे पास एक सब केस आ जाता है, वो इस तरह से कि अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम इसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6/2, x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, और x इक्वल्स टू 3 कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया x इक्वल्स टू 3 का। तो इसलिए जब भी हमारे पास इस तरह की भी इक्वेशन आ जाए जिसमें हमें y नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट की इक्वल फाइंड आउट करके और उसका इस तरह से एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड केस जिसमें हमारे पास वैल्यू आती है y इक्वल्स टू b, यानी कि y किसी कांस्टेंट की इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पर ड्राइव भी किया था जनरल फॉर्म के अंदर। तो अब जब y एक कांस्टेंट की इक्वल है, यहाँ पर हमें x नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम y ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 3। तो x यहाँ पर क्या होगा? अब x आर्बिट्रेरी होगा, यानी कि अब हमने जहाँ पर y की वैल्यू हमें 3 नज़र आ रही है, इसके साथ x की कोई भी वैल्यू ले लें। जैसे हमने 3 के साथ x की वैल्यू 2 ले ली, 3 के साथ x की वैल्यू 3 ले ली, 3 के साथ x की वैल्यू 4 ले ली। तो इसी तरह से हम वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो कि किस चीज़ का ग्राफ है? अब ये हमारे पास ग्राफ आया है y इक्वल्स टू 3 के लिए। तो अब हम देख सकते हैं कि जो y किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा तो उस वक्त जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस यहाँ पर मौजूद है, तो इस तरह ये इसके पैरेलल आएगी। तो जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें y मौजूद हो तो उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं -4, तो इसमें भी x आर्बिट्रेरी ही होगा क्योंकि x हमें नज़र नहीं आ रहा इक्वेशन के अंदर। तो -4 यहाँ पर है, तो इसके तरफ हम इस तरह यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल्स टू -4 के लिए। सब केस के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन में भी हमें कहीं पर x नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y नज़र आ रहा है। तो हम उसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 3, जो कि इक्वल है -2 के। तो अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है
-2 के लिए। तो y की वैल्यू -2 हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। x की हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ ले सकते हैं, यानी -2 के साथ हम इसी तरह से पॉइंट्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया है, ये आया है y इक्वल्स टू -2 के लिए, जो कि इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए, उसे भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, जिसमें y की वैल्यू आई थी mx। हम जनरल फॉर्म में दोबारा देखते हैं, जब हमने लास्ट टर्म यानी c को 0 पुट किया था, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी y इक्वल्स टू mx। तो अब हमने y इक्वल्स टू mx के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं y इक्वल्स टू 2x की। तो यहाँ पर हमें x और y दोनों नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, यानी हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू देंगे। x चूँकि इंडिपेंडेंट है, हम उसकी कोई भी वैल्यू खुद से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 0 0। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू पहले रखनी है, 0 रखी थी तो y की वैल्यू 0 आई। ये एक पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट काफ़ी नहीं होता। अब हम यहाँ पर x की कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 1 ज़र 2। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। हम और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमने ज़रूरी लेने होते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो पहला पॉइंट है 0 0, यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 1 यहाँ से y की वैल्यू 2 के सामने। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है, ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x का। यहाँ पर हमने m की वैल्यू 2 ली थी। तो जैसे जैसे हम m की वैल्यूज़ डिफरेंट लेते जाएंगे, तो जो हमारा ग्राफ है इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास आता है थर्ड केस। पहले दोनों केसेस में हमने देखा कि जब हमारे पास x कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आता है, और अगर y हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल आता है। और अगर इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें हमने बात की थी कि m यहाँ पर क्या है, m हम कहते हैं स्लोप को, और c शो करता है y इंटरसेप्ट को। तो पहले देखते हैं कि स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप कहते हैं किसी भी लाइन के तिरछेपन को, यानी कि वो कितनी तिरछी है। इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इस तरह की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और एक इस तरह की लाइन है, तो इन दोनों की जो स्टीपनेस है या जो स्लोप है वो डिफरेंट है। ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है, इसकी स्लोप ज़्यादा है और इस लाइन की स्लोप कम है, ये थोड़ी कम तिरछी है। तो इस तरह से हमारे पास स्लोप आती है। और y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। जैसे यहाँ पर ये जो लाइन है ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो 0 है। और अगर यहाँ पर देखें तो -6 पे कर रही है, तो यहाँ पर c की वैल्यू -6 है, यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू -6 है। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, उसे हम इस फॉर्म में लाके और इस फॉर्म के साथ कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और स्लोप की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें यहाँ से स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हम इसे जनरल फॉर्म में यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले हम बाकी तमाम टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं और y वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पर ही रहने देते हैं। उसके बाद y के साथ जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से भी हम तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -2/3x प्लस 2। अब यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2/3, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2, यानी y इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 आता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन दी हुई हो, तो हम वहाँ से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यानी x और y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज़ कर लें, जैसे हमने ये पॉइंट चूज़ कर लिया है। तो यहाँ से हम अगर नीचे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जाएं, तो हमें x की वैल्यू
4 नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 4 के लिए y की क्या वैल्यू होगी। इसी पॉइंट पर अब हम y एक्सिस की तरफ ट्रेवल करें तो हमें y की वैल्यू नज़र आ रही है 2। तो इस तरह से अगर ग्राफ दिया गया हो तो और हम उस पर किसी भी पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट P नज़र आ रहा है। हमने P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी हमने बताना है कि P के साथ x और y की क्या वैल्यू है। तो हम देखेंगे कि P पे अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ ट्रैवल करें तो P पे जो हमें वैल्यू नज़र आती है वो 0 है, या वो y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही रहेगी और y की वैल्यू यहाँ पर -5 है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से यहाँ पर हमें पॉइंट Q नज़र आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स बताना चाहें, यानी इसमें x और y की क्या वैल्यू है, तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 6 नज़र आ रही है और y की वैल्यू भी 6 नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट देखना चाहें तो वहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस की तरफ ट्रैवल करना है। जिस भी वैल्यू के ऊपर हम पहुँचेंगे वही x और y की वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम उसकी मदद से x और y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लीनियर इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं।